मैं भारत की बेटी और आपको भारत की खेती और भारत के किसान से मिलवाते हैं। ये दादाजी की उम्र के हो चुके हैं, 72 ईयर्स बता रहे थे अपनी। इनका ही फील्ड है ये, जहाँ इनका काम हो रहा है। ये गेहूँ निकल रहा है और यह इनकी ट्यूबवेल है पानी सिंचाई देने के लिए। और ये फील्ड भी सारा 20-25 का जो फील्ड पीछे तक है, 25 बता रहे हैं। हाँ, जहाँ पे लिप्टिस के पेड़ हैं। हाँ, तो पूरा फील्ड देखिएगा आप पीछे तक, जहाँ वो खड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको, वहाँ तक इनका ही फील्ड है। और सारे में इन्होंने गेहूँ ही लगाया है। 25 बीघे में इन्होंने गेहूँ लगाया है। कितने क्विंटल मिलेगा हमें? कम से कम जी वैसे तो होना चाहिए था हर साल के हिसाब से देखते हो। हाँ, 90-95 के लगभग 90-95। और अब का कम निकल रहा ना गेहूँ। क्यों? ये बारिश में ये अच्छा देख, 3.5 क्विंटल निकल रहा। ये किसान ही है, मेरे पिता भी किसान ही है स्वयं। तो देखिएगा इन्हें 50-60 साल हो गए। यूँ कह रहे हैं 10वीं करी थी। बताइए, 10वीं करी थी आपने? 10वीं पास की थी इन्होंने, उसके बाद खेत का ही काम करना शुरू कर दिया था। और आपका एक ही बेटा है? एक बेटा हाँ, एक ही बेटा है। एक ही बेटा है इनका, वो भी यहीं पे है, फील्ड में ही है, काम करा रहा है। तो देखिए इन्हें 50 साल हो गए खेती करते करते। तो 50 साल में क्या क्या रह गया जो आपने जाना नहीं? आपने सब जान लिया। आपने कभी आलू भी लगाए होंगे, गन्ना भी लगाया होगा, खीरा भी लगाया होगा। खीरा भी था, पूरे चक में था। और भी कुछ लगाया होगा जो आपको सही लगता हो। उड़द भी लगाते होंगे, उड़द की जो मखनी दाल, सरसों भी लगाई थी। तो देखिएगा ये किसान की खेती यार, किसान को कितना धूम में मजदूर की तरह ही काम करना पड़ा है बराबर में। ये नहीं है कि वो मालिक बन रहा, मालिक नहीं हो पाता वो अगर हमारे बच्चे हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियां काम कर रही, तो हम भी वहीं खड़े मिलेंगे आपको, उनके जैसे ही कपड़ों में, उनके जैसे। तब तो भी करना पड़ेगा। देखियो कितनी खूबसूरत बात है यार। इनसे ज़्यादा तो क्या जानेगा कोई, मैं भी नहीं जानती। मैं भले इनकी बेटी हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं पली बड़ी हूँ, फिर भी इनका जो अनुभव है, इनका जो ज्ञान है, और ये हर साल इस काम को करते हैं। अब ये खेत खाली हो जाएगा, फिर से इसे तैयार करेंगे, फिर से इसमें सिंचाई करेंगे यानी जल देंगे, फिर से इसमें चावल लगाएंगे, फिर से उसे निकलवाएंगे। और खेत को खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कोई ना कोई फसल लगती रहनी चाहिए। धान के बाद में फिर मूली लगवाऊंगे इसमें, फिर। अच्छा, वो धान कितने टाइम में निकला होगा? 3 महीने। 3 महीने में। और ये हमारा गेहूँ 6 महीने में आया। नहीं, ये भी 3 महीने 4 महीने ज़्यादा टाइम लिया दिखे ने तो। 3 महीने का लगभग। चलो अच्छा, 3 महीने। और इतना आप देख सकते हैं मशीन के उधर जो इतनी धूल दिखाई दे रही है आपको, धूल, वो भूसा है। और भूसे की धूल है वो, यानी सूखे गेहूं के जो पत्ते हैं, टहनी है, वो पीस के भूसा बन गया। और वो जानवरों के चारे में मिक्स होगा, है, वो जानवरों को खिलाया जाएगा। तो कुछ भी ऐसा वेस्टेज नहीं है, यानी कुछ भी ऐसा बिरान नहीं है जो गिराया जाएगा। हाँ, सारा कामयाब है, सारी चीज़ें यूज होगी। वो भूसा भी यूज होगा, ये अनाज भी जो लोगों के घरों तक जाएगा, भोजन में मिक्स होगा, बाहर शहरों में जाएगा। तो हर चीज़ की कीमत है। और ये जो धूप में पकती है फसल, और ये फसल का जो दाना पकता है, तभी फसल बढ़िया होती है ना जी। तो धूप में पकना भी ज़रूरी है। हम छाँव में बैठ नहीं सकते बच के। हाँ, हमारा काम ही इस तरह का है कि हम छाँव से इधर कहीं बैठ जाएंगे, या अच्छे से ऑफिस में बैठ जाएंगे, या एसी में बैठ जाएंगे। और अंकल जी को आप देख भी सकते हैं कितने साधारण कपड़ों में है, बिल्कुल साधारण से कुर्ता पजामा, ढीला ढाला, गर्मी हो रही बहुत, और अपने खेत का काम कराते हैं। तो किसान की तो यही खुशी है कि उसका काम अच्छे से हो जाए, उसकी फसल अच्छे से मिल जाए, उसकी कीमत अच्छे से मिल जाए, है ना जी। और यही कहना चाहोगे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से, मोदी जी से, कि फसल की कीमत अच्छी मिल जाए? फसल की कीमत अच्छी मिल जाए, बोलिएगा आप, बताइएगा, कुछ बात कहनी हो योगी मोदी जी से? बहुत अच्छे, हम बहुत खुश हैं सरकार से खुश हैं आप? मोदी जी से, योगी जी से? बहुत अच्छा लगा। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अभी आपको फिर से अब ना कोई बदमाशी है ना कुछ है। हाँ, ये खर्चा होगा रात को किसी टाइम भेजना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में सो जाओ, उठ जाओ, पानी चल रहा, या इधर उधर निकल जाओ। बेटियों को भी सुरक्षा है। बहुत अच्छी बात लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। और मैं यही बात आपको फिर से देखिएगा, आप अभी सुनाते हैं दोबारा से।
और बस अभी के लिए इतना ही। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।